नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो है और पहला दिन है जब मैं एक ऐसी यात्रा पर निकल रहा हूँ जहाँ मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ कि जो मेरे विचार हैं उनको एक नई ऊंचाइयाँ मिलें, मेरे विचार हैं उनको एक मजबूती मिले। तो मैंने सोचा है क्यों ना क्यों मैं कुछ सीखने की कोशिश करूँ। तो मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में से एक क्षेत्र को चुना है, अध्यात्म को, कि मैं अध्यात्म के साथ आगे बढ़ूं, अपने इंटेलेक्चुअल को पहचानूं, उसके साथ मैं आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा सीखूं जो आज तक मैंने शायद जो मेरी सिलेबस से संबंधित बुक होती हैं उनमें कुछ नहीं सीखा है। मैंने कुछ ऐसा सीखूं जो बिल्कुल हट करके है, कुछ ऐसा सीखूं जो आम जनता नहीं सिखा पाती है, कुछ ऐसा सीखने की कोशिश है मेरी। अब मेरे पास में ये है कि मैं किस चीज़ का चुनाव करूं। जैसे बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग किसी ना किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई राम के साथ आगे बढ़ रहा है, कोई हनुमान के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कोई ना कोई अपना सारथी लेकर के आगे चल रहा है और ज़रूरत भी है। आज मैंने भी सोचा है कि मैं भी अपने जीवन का किसी को सारथी बनाऊं, जिससे जो मेरे विचार और जो मेरी वैचारिकता है उसको एक प्रमुखता मिले या फिर उसको एक मजबूती मिले खुद के लिए और समाज के लिए, जिसके मैं कुछ कर पाऊँ समाज के लिए। ऐसा मैंने सोचा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो मैंने अपने एक आदर्श का, जिनको मैं मानता हूँ या फिर जिनसे मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, और सोचा है कि मैं उनसे और ज़्यादा सीखूं। तो मैंने एक ऐसी पर्सनैलिटी का चुनाव किया है अपने जीवन के अंदर कि उनको लेकर के मैं आगे बढ़ूं, उनसे मैं सीख करके आगे बढ़ूं और समाज में मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं अपना। तो मैंने चुनाव किया है लॉर्ड कृष्णा का, कि मैं उनको समझूं, उनको जानूं और उनकी मानसिकता को समझूं और उनके विचारों को समझूं और फिर आगे बढ़ूं। तो अब मेरे पास में लॉर्ड कृष्णा को सीखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि लोग जैसे आज तक सीखते आए हैं, जैसे मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, उसी तरीके की चीज़ें करना जो आज तक होती आ रही हैं, क्या मैं उस तरीके से सीखूं। और दूसरा तरीका है मेरे पास में कि मैं क्यों ना क्यों कृष्ण की मानसिकता के अकॉर्डिंग चलूं, कि उस टाइम पे कृष्ण की मानसिकता कैसी थी, क्या आज कृष्ण की मानसिकता आज के टाइम में रिलायबल है, इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ूं मैं। तो मैंने चुनाव किया है कि मैं दूसरा जो रास्ता है, यानी कृष्ण की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यानी कृष्ण क्या कहना चाहते थे, कृष्ण किस चीज़ के विरोधी थे, किस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले थे, कृष्ण किस तरीके से एक राजनीतिज्ञ थे, कृष्ण किस तरीके से एक समाज के उद्धार करता थे, कृष्ण किस तरीके से एक सफलता की कुंजी थे। इस तरीके से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यानी कृष्ण को इस तरीके से मैं लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास क्या साधन है फिर? तो यानी मेरे पास है कृष्ण की भगवद गीता। मैं इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं भगवद गीता को समझना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि ये सीखने सिखाने वाली बात है, वहाँ मैं सिखाना चाहता हूँ। कि कृष्ण की कोई ऐसी बात होगी कि वो समाज में बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत ज़रूरी भी है आज के समय में, तो उसको मैं समय समय पर सोशल हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ कि कृष्ण क्या सोचते थे, कृष्ण का उस टाइम पे कृष्ण की ये कहना या फिर ऐसा सोचना क्यों था, आखिरकार रीज़न क्या था। तो इन सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ और मैं कृष्ण को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने भगवद गीता का चुनाव किया है। आज से मैं भगवद गीता को पढ़ना स्टार्ट करूँगा, समझूंगा क्या है इसमें, इसके वन बाई वन श्लोक को पढ़ूंगा, समझूंगा कि कृष्ण ने इस टाइम पे ऐसा क्यों कहा, क्या इस टाइम पे ज़रूरत थी, क्या वो उस टाइम पे कह रहे थे, क्या वो चीज़ उस टाइम पे कही गई चीज़ क्या आज रिलायबल है, क्या आज काम करेंगी, क्या ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ और फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज अध्यात्म की समाज को भी ज़रूरत है। समाज जिस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स से ग्रसित हो रहा है,
और समाज में जी रहा हर मनुष्य को जरूरत है कि वो भगवत गीता सीखे। आज जरूरत है, क्योंकि मैंने ऐसा जाना है कि आज का जो मनुष्य है उसको किसी घर छोड़ करके किसी पहाड़ी पर जाने की या फिर ज्ञान अर्जित करने की ना तो उसके पास समय है और ना वो जाना चाहता। इंसान इतनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, इतनी सारी मेहनत कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, अपने पे मेहनत कर रहा है। अपने जैसे कुछ परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग अपनी सिलेबस पे मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कृष्ण को लेकर के आगे बढ़ूँ, कृष्ण से कुछ सीखूँ, समाज में कुछ जो सीखने सिखाने वाली बात है उसको दूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। क्योंकि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो गरीबी में पैदा हुए, यानी संकटों में पैदा हुए, मुश्किलों में पैदा हुए, यानी एक जेल के अंदर पैदा हुए, और आगे चल करके वो एक द्वारिका का निर्माण करते हैं, यानी एक सफल व्यक्ति बनते हैं। और एक दूसरी तरफ एक पर्सनैलिटी है, जैसे मैं बात करूं महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध राजमहल में पैदा हुए और वो दुख कारण आने से या फिर उन्होंने एक जाते हुए व्यक्ति को मरते हुए व्यक्ति की अर्थी देख ली थी उन्होंने, या बूढ़े व्यक्ति को परेशान देख लिया था उन्होंने। तो इसकी वजह से वो घर छोड़ देते हैं, अपना राजपाट छोड़ देते हैं, सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं और जंगल चले जाते हैं। दोनों पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों व्यक्तित्व बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन आज जरूरत है कि हर इंसान सुख सुविधा और आरामदायक जीवन चाहता है। तो आज के टाइम पे कृष्ण ज़्यादा रिलायबल है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कृष्ण के साथ आगे बढ़ूं। हर इंसान को सुख सुविधा चाहिए, हर इंसान को आरामदायक जीवन चाहिए, और कृष्ण भी शायद यही कहते हैं। तो मैंने सोचा है कि कृष्ण को मैं मंदिरों में ना ढूंढ करके मैं कृष्ण को कहाँ ढूंढूं, इस भगवत गीता में ढूंढने की कोशिश करूं कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हर श्लोक पे मंथन करूं, पढ़ूं, समझूं और फिर मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। ये मेरा विचार है। और हाँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी कि ये सीखने सिखाने वाली बात है, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मेरे से सीखना चाहे मैं रूबरू होता रहूँगा, हर एक वीडियो डालता रहूँगा टाइम से। आज का मेरा पहला वीडियो है ये, और आज से मैं अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी विशेष चाहता हूँ आपसे। तो आप मुझे विशेष दें कि मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ूँ और बहुत अच्छा करके दिखा सकूँ, कृष्ण को बहुत अच्छे से समझ सकूँ, उनकी मानसिकता को, उनको। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। आप थोड़ा सपोर्ट करें, बस हौसला बढ़ाएं मेरा। धन्यवाद।